सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा, आनंदमय बड़ी दया थी महाराज की। और सबसे सुंदर हाईलाइट ऑफ एवरीथिंग अलीराजपुर का प्यारा सा सत्संग। और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन जिन साधकों का योगदान था उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन जिन से महाराज ने जिनके घर हुआ उनका बारंबार धन्यवाद बहुत सुंदर। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा रहा। और महाराज की बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद कि हर बार कुछ ना कुछ अपग्रेड हो जाता है। और साधिका जी से बात हुई सत्संग के बाद, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि सत्संग मतलब एक्सपेक्टेशंस प्रिटी लो थी। और बहुत कृपा बरसी बहुत महाराज। तो मेरा उत्तर तो यही था, मैंने कहा आप महाराज को नहीं जानते हैं आप महाराज को कहाँ जानते हैं, आप उनको नहीं जानते। सो इसलिए वे पधारे। और आज का ब्यूटीफुल आकर्षण था एलईडी मॉनिटर, जहाँ पे महाराज सच में बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशंस थी। उस एलईडी में बहुत ज़्यादा महाराज का इतना स्ट्रॉन्ग स्पर्श। जब मुझे फ़ोटो भेजी गई और मैंने मैं मेरे अंदर चल रहा था, महाराज कह रहे थे कि अरे बोलना है कि फ़ोटो भेजनी है एलईडी के साथ, वही बोल रहे थे तो, और मुझसे रह गया बोलना। पर जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ यहाँ पर लाइव, और मैंने स्क्रॉल किया तो महाराज, ओ बाप रे, बहुत सुंदर। उसमें बहुत कुछ था। और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पर्श था वो मॉनिटर की फोटोग्राफ जहाँ। सो महाराज डेफिनेट, मतलब हमें संशय तो है नहीं, पर हम उस संशय को और बोल देते डेफिनेटली पॉजिटिवली महाराज पधारे। और बिल्कुल, क्योंकि ऐसा सोच पाना और ऐसा करना इस तरह से, तो उन्हीं का है सब कुछ। सो बहुत सुंदर। हमारे दैनिक सत्संग में भी अब सुंदरकांड जी का जो पाठ है, आज शाम को उसकी समाप्ति होगी। और फिर हम लोग श्री भक्ति प्रकाश जी आरंभ करेंगे। उनकी यात्रा बहुत सुंदर चलेगी। और इसमें बच्चे लोग भी महाराज स्वामी जी महाराज के ग्रंथों का सुंदरकांड जिसे शुरू किया है, अब उनका भी आएगा। और वे पढ़ सकेंगे। आई गेस गायन की बजाय कहीं कहीं अंडरस्टैंड भी करेंगे होपफुली। सो बट यात्रा है, और बहुत ही सुंदर यात्रा। और बुक क्लब्स हुए, रामोपासना हुई, और बहुत सुंदर, बहुत कृपा रही, बहुत सुंदर कृपा रही। सो हम लेंगे सब एक एक करके। और पहले स्टार ऑफ मन का रूपांतरण, महाराज जी का पत्र, राइट। और देखते हैं आज महाराज, ये मैं पढ़ नहीं रही, मतलब मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मैंने बस अब रखे हैं और मैं उठा के पढ़ती हूँ बस। इसलिए अगर कोई सोचे कि नहीं चूज करके कर रहे हैं, कुछ रख दिए, ऐसा कुछ नहीं किया। पूरी पायल है। और मैं महाराज के ही श्री चरणों में, उन्हीं की आज्ञा तभी आरंभ हुआ है और हम कर सकते हैं, राइट। सो आज का पत्र इस तरह से दिखता है। 1991 का पत्र है। इस तरह से ये जब आता था लेटर बॉक्स में, ओ माय गुडनेस, जबकि अभी कोई
उससे भाव नहीं थे, पर ये है महाराज। चलिए, जय जय राम। मनाली 21/3/91, 3, तो मैं 11th में थी। प्रिय देवी अनुपमा, नमस्कार। अत्यधिक प्यार। आपका 9 मार्च का पत्र आज प्राप्त हुआ। आश्चर्य है, मम्मी का पहले मिल गया। आपका हृदय से धन्यवाद। आप सबके मैं दर्शन नहीं कर सका, मुझे खेद है तथा मेरा दुर्भाग्य है। इस बार मैंने किसी को भी सूचित नहीं किया। सोचा कुछ सज्जन संभवतया सोचे, ना जाने क्यों चंडीगढ़ के चक्कर लगाता है। हमारी संस्था में संकुचितता बहुत है, विशालता नहीं आई। मैं कहूँ भी कि मुझे किसी से कुछ अपेक्षा नहीं है, तो भी सभी नहीं मानेंगे। अतएव मैं प्रयास करता हूँ कि इन उलझनों से दूर रहूं। अतः आप मुझे क्षमा करना। मेरे कारण आपको दुख हुआ, इसका मुझे भारी दुख है। अभी तो चंडीगढ़ आने का कोई प्रोग्राम नहीं। देखो जो राम इच्छा, कृपया बुरा नहीं मानना। 91, शारीरिक संबंधों से ऊपर उठो। अव्यक्त संबंध निभाना अध्यात्म में सीखना चाहिए। यह सच्चा संबंध है, आत्मीयता का नाता। परमात्मा आपको प्रसन्न रखें। पूज्य मम्मी डैडी को प्रणाम। प्रिय नितिका को बहुत बहुत प्यार। मंगलाकांक्षी वी महाजन। मम्मी को भी मेरा पत्र मिल गया होगा। भारी है, राइट? और यहाँ पर मैं ये गेस कर सकती हूँ कि हमें पता लगा होगा कि महाराज आए हैं, पर हम उनके दर्शन नहीं कर सके। उस समय महाराज नहीं बोलते थे, मैं स्वामी जी बोलती थी, तो स्वामी जी आए हैं ऐसे, तो मैंने कंप्लेन की होगी कि हमें पता नहीं लगा, आप आए ही नहीं। इस तरह से, राइट? एडोलेसेंट, याद रखिए 11वीं क्लास में हूँ मैं, और मेरे पेन फ्रेंड बने हैं। तो पर महाराज ने देखी कैसे ये यूं ही नहीं पढ़ा रहे। हमारी संस्था में संकुचितता बहुत है, विशालता नहीं आई। ये महाराज को फेस करना पड़ता, राइट? मैं कहूँ भी ये मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं, और मेरे लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन कितने वर्षों में किसी ने मुझे कहा कि आप जब भी ऐसे होते होगे तो ये पढ़ते होगे। नहीं, मैंने नहीं पढ़े ये, और ये बस एक जैसे होता है धरोहर टाइप सुंदर सी पड़ी हुई है। बट यहाँ पर महाराज हम सबको समझा रहे हैं कि अगर आप प्योर भी हो, जो कि मैंने मुझसे आई गेस मुझे ये महाराज ने इसलिए 91 में लिखा होगा, क्योंकि मेरे जीवन में ये चीज़ आनी थी कि जितना मर्जी आप बोल लो कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। सेम चीज़ महाराज ने पंक्तियां लिखी, राइट? पर फिर भी कोई नहीं मानता। पर महाराज ने यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। मैं हंस रही थी इस बात की। महाराज ने लिखा कि मैं प्रयास करता हूँ इन उलझनों से दूर रहूं। पर महाराज ने मुझे ऐसे नहीं रखा कि अगर लोग बोलते हैं और इस तरह से कहते हैं, विपरीत कहते हैं, तो मैं चुप करके यहाँ बैठ जाऊं, क्योंकि महाराज का रोल डिफरेंट है। महाराज 91, 93 में उनका कुछ और रोल आने वाला, राइट? बिल्कुल दस्तक दे रहा था। पर मेरा ऐसा नहीं है। हम सत्संगी हैं, और सत्संगी को, एक रामोपासक को महाराज मुझे ऐसा नहीं रख रहे कि उलझनों में, इन चीजों में ना। उन्हें है कि जो कोई बोलता है बोलने दो,
राइट, ये राम इच्छा माननी है। और चलते जाओ, अपना चुप करके काम करते जाओ, जो द्वार बंद आता है होने दो बंद, साइड से निकलो, राइट, इस तरह का बनाया है कि और सेम चीज है, संकुचितता बहुत है, बिल्कुल थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया, सारे के सारे खड़े हो गए, राइट, महिला आ गई, खड़े हो गए, ठीक बात बोल रहे हैं, खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि प्राय जजमेंट्स हैं, प्राय चीजों को लेके करे। तो महाराज कहते विशालता नहीं आई, तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है, क्योंकि हम, ये तो मैं देख सकती हूँ ना, राइट, कि हम अगर ऐसा काम करते हैं सीधा ठप्पा लगा जाता है कि आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ये चीज। और देखिए मुझे, मैं 15-16 की होंगी, मुझे बोला कि शारीरिक संबंधों से ऊपर उठो। हाँ, उस टाइम का, और उस टाइम का उन्होंने ये आदेश है महाराज का, इनसे ऊपर उठो, अव्यक्त संबंध निभाना अध्यात्म में सीखना चाहिए। उनको भी पता था और पता है हमारी वीकनेसेस, और आई होप जाने से पहले ये उनका ये आदेश, ये मुझे सदा खटकता है। सदा खटकता है। आई होप मुझे पता नहीं इससे पार हो गई हूँ कि नहीं, पर मेरी बहुत इच्छा है कि महाराज ने जो पहला आदेश दिया, ये पहला आदेश कि इन चीजों से, शारीरिक संबंधों से ऊपर उठो, तो ये सच में हो पाए, हो पाए, इनकी महाराज की ये आदेश सत्य बन सके, ये है। क्योंकि मैं मेरे इस तरह रहे कि आपसे मिले नहीं, है ना, और इस तरह से रहा होगा, और होना कुछ ना कुछ शुरू हो गया होगा उनसे, या तो ये चीज हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। बहुत चीजें ये चिंतन चल रहा था, इस चीज का भी चिंतन चल रहा था कि जो ये महाराज को लेके गए, और हमें नहीं पता कि पहले होता था, पहले संडे के संडे लगते थे प्रवचन, फिर बंद हो गए बिल्कुल, और यहाँ पर जब हम अलीराजपुर में महाराज को लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए साधना सत्संग हर वर्ग के, अभी भी हर वर्ग के, हर देश से लोगों के लिए संभव नहीं है। कईयों को इतने वर्ष हो गए साधना सत्संग लगाए, नहीं संभव। और विशेषकर जहाँ महिलाएं लगी होती हैं साधना के लिए, वहाँ तो और भी कठिन हो जाता है साधना सत्संग लगाना। पहले में महाराज आ जाते थे, महाराज आते, और फिर चलो जैसी भी परिस्थिति होती, एक दिन निकाल के दर्शन कर लिए अपने गुरु के। पर अब इस तरह के स्थान पर ये चीज संभव नहीं है। और वीडियोस जो महाराज के हैं, जो उनके प्रवचन हैं, तो इसीलिए पुश महाराज ने करवाया था, पर हर कोई नहीं जानता कि महाराज ऐसा चाह रहे हैं। और आज जो मॉनिटर में स्पर्श मिला, देखते ही ओ इतनी जबरदस्ती एनर्जी। सो महाराज की ही इच्छा कि एटलीस्ट संडे के संडे साधक गण अपने गुरु के दर्शन करें, दैनिक सत्संग में नहीं तो संडे तो करें विशेष रूप से, ताकि जो हम में से कितने सारे अब अपने प्रारब्धों में बंधे हुए हैं, और जो अपने नहीं जा सकते साधना सत्संग, उनके लिए ये एक संडे एक बहुत सुंदर आकर्षण रहे आने का। और इसमें एक और बात है, अब अगर ये तर्क दें कि भाई YouTube पे आता है, अपने आप देख लो, उधर आता है, पर सत्संग में बैठने का, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठने का जो एक वातावरण होता है,
और जो प्रसाद होता है, मुझे नहीं लगता इट कैन बी कंपेयर्ड टू एनी अदर टाइम। कई लोगों का नियम बन जाता है, जैसे पति पत्नी चाय पीते हैं तो चाय पीते हुए प्रवचन देख लिए, ऐसे कर लिए, कभी मिस हो गए, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। पर सत्संग में बैठकर अपने गुरुदेव को के आदेश सुनना, अब तो बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में जो होता है वो हम शाम को सुन लेते हैं, सुबह सुनते हैं, तो महाराज जी हमारे घर का सीन ही बता रहे होते हैं, हमारे सॉल्यूशंस ही दे रहे होते हैं। ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता था, जहाँ पे बोला और सेम चीज़ प्रवचन में आ गई। बट अब बाकियों के लिए भी बहुत सुंदर स्पर्श इस तरह से आ रहा है। सो या बहुत सुंदर है, और महाराज की बहुत बहुत दया है कि उन्होंने अपनी इच्छा इस तरह से फोर्स की हम पर। हो सकता था हमारी बुद्धि भी ना चलती, पर मैं महाराज का, उनके स्नेह का और उनके सब कुछ का बारंबार धन्यवाद करूंगी कि हमें इस तरह का हमें रोज दिया है। और बाकी जगहों पे रोज ना भी आए, बट संडे को तो आना चाहिए, थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए। दूर दूर लोग रहते हैं, अपने गुरु के दर्शन नहीं करेंगे तो छोटे छोटे गुरु उठने शुरू हो जाएंगे या इधर उधर जाना शुरू हो जाएंगे। संडे के संडे तो प्रवचन आने चाहिए, ताकि भटकाव कम से कम हो। और महाराज हैं जो सबको जिन्होंने पहले भी सबको बांधा, और महाराज ही हैं जो आज भी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम सबको जैसे वे चाहते हैं वैसे हम बनाएं। सो सबकी अपनी अपनी यात्रा है, पर महाराज ने यहाँ बीज बोया है। हम अनंत अनंत ऋणी हैं और अनंत अनंत धन्यवाद करते हैं उनके श्री चरणों में कि उन्होंने यहाँ पर अपनी प्यारी सी इच्छा की। या सो देखिए, महाराज ने संस्था को बोला है यहाँ पर उस टाइम में राइट। सो हम ध्यान रखें, ये क्यों हमें बताया है, ताकि हम संकुचित ना हो, हम छोटी सोच के ना बने। क्यों हमें पढ़ाया, सबको नहीं पढ़ाया, ये कुछ ही लोगों के कानों में जाएगी बात, और जिन के कानों में जाएगी बात सबके नहीं जाएगी, थोड़े से लोगों के, बहुत थोड़े से, बूंद जितने, इतना बड़ा सागर है, बूंद जितने लोगों के कानों में जाएगी बात। हम ये तो फिर इसका क्या मतलब है कि हम संकुचित नहीं बनने, हमने संकुचित नहीं बनना, हमने विशाल सोच रखनी है। अगर हमें दिखता है कि कोई पक्षपात कर रहा है, अपने फ्रेंड्स ऐसे ऐसे कर रहा है, तो हमारी विशाल सोच कैसे बनेगी कि हम अंडरस्टैंड करें कि उनकी यात्रा है ये, और अगर मेरे को प्रभु ने ये चीज दिखाई है तो इसका मतलब क्या है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं, राइट। ये मतलब है इस चीज का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुख फेरे, नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है तो हम प्रार्थना करें। पर हाँ, आपको अपने पता चल जाएगा कि महाराज आपसे प्रार्थना स्वीकार करते हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार महाराज बहुत से चांसेस दे रहे होते हैं, और फिर जब बार बार वही हम सुधरने का नाम नहीं लेते, वैसे ही कर रहे होते हैं, तो फिर महाराज वे प्रार्थना बंद करवा देते हैं। याद ये होता है, अगर हम सुन नहीं रहे महाराज को तो महाराज वे प्रार्थना बंद करवा देते हैं। ये चीज पक्की मानिएगा। और इसलिए सुनना गुरुजन को और गुरुजनों के अनुसार चलना बहुत जरूरी है।
तो हमारे लिए हमारा आदेश आज आया है कि एक तो हमें खुली सोच रखनी है, संकुचित सोच नहीं रखनी। महाराज को पसंद नहीं है अपनी संस्था के बारे में, और हम छोटे से, बहुत छोटे से हैं, ग्रेन है इतनी बड़ी संस्था के, राइट। तो हमें संकुचित नहीं होना, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने बताया मुझे ये पसंद नहीं। और हमें विशाल क्यों कोई आया है, क्यों ये आया है, आज ये यहाँ क्यों विजिट कर रहा है, आज ये क्यों देख रहा है, ये सब हमें नहीं चाहिए। महाराज लेके आए हैं, महाराज सुनवा रहे होंगे, महाराज की गुरु काम कर रहे होते हैं। जिससे गुरु ने जो जिससे करवाना है, जिसको जो जब सुनवाना है, सब गुरु कर रहे होते हैं, बड़े बिजी हैं, राइट। तो इसलिए हम ऐसी सोच छोड़े और हम अपनी सोच बड़ी करें। दूसरा, एक दूसरे के साथ आत्मीयता का संबंध, राइट। यहाँ पे महाराज ने बोले अपने जो निजी संबंध है, जो दैहिक संबंध है, शारीरिक संबंध है, उनसे उठना है। अब यहाँ पर दोनों चीजें आएंगी, परिवार, राइट, जिन को सुन रहा है ये परिवार, और अपना सत्संगी सर्कल, उठना है वहां से, इन चीजों से उठना है और आत्मीयता का संबंध रखना है। बस ये नहीं कि मैं इसके क्लोज हूं, मैं उसके क्लोज हूं, मुझसे ऐसे होती, नो, बिल्कुल नहीं। साधना सर्वोपरि होनी चाहिए, सत्संग के लिए कार्य सब सर्वोपरि होनी चाहिए। एसोसिएशनशिप्स, गुटबाजी, ये सब नहीं। हमें महाराज क्लियरली बोल रहे हैं, इनसे ऊपर उठो, एंड इट्स हाई टाइम नाउ, राइट। 91 में कहा था, राइट, यूथ में कदम रखने से तब कहा था। ये संभव नहीं है अपने आप, गुरु की इच्छा होगी तभी संभव होगा, अपने आप नहीं कुछ संभव, ये सब नहीं संभव। तो महाराज ने तो इच्छा रखी है ना कि अनुपमा उठो, तो अनुपमा के साथ आज इतना सबको सुना रहे, जो सुने, इसका मतलब हम सबके लिए ये आदेश आया है कि इन चीजों से ऊपर उठो, राइट। अपनी सोच खुली करो, छोटी मत बनाओ अपनी सोच, है ना, इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आनंद बहुत बहुत सुंदर। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, विमल तेजोमयी मधुर मूर्ति, मनोगमा में निहारूं, मनोगमा में निहारूं, ममता ममता मंदिर में माँ मेरी, अपना मुझे करनी जे, मैया मोहे मंगल
दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे भले भाव भीतर सब जागे भक्ति भाव भर आवे भक्ति भाव भर आवे भारी भरोसा भगवती पाऊं भारी भरोसा भगवती पाऊं ऐसी करुणा कीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे तेरा प्रेम बसे अंग अंग में तेरा राग आलापूं तेरा राग आलापूं वे मैं कर्म करूं जिससे तू वे मैं कर्म करूं जिससे तू मुझ पर मैया रीझे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे। हम चलते हैं संबंधों रिलेशनशिप्स की ओर, जहाँ बच्चे बीमार हैं, जहाँ बच्चों को मेंटल ट्रॉमा हुआ हुआ है, और जहाँ पति पत्नी भी मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं। हम सब गुजर रहे हैं, बिलीव मी, हम सब मानसिक रोगों से गुजर रहे हैं। स्केल का डिफरेंस है, ट्रॉमा से सब गुजरे हैं। कईयों को हीलिंग मिली है, कईयों की दबी हुई है, कईयों को बिल्कुल नहीं मिल रही है। इस तरह के आज प्रश्न हैं हमारे पास और वे लेते हैं। आज बड़ी महाराज की बड़ी कृपा हुई। जो बच्चा नशे में बस धंसता जा रहा है, आज बात हो गई उससे। बहुत देर से महाराज का हो रहा था कि बात करो, उससे बात करो। आज मौका मिल गया, बड़ी कृपा हुई। तो जागा हुआ था बच्चा, और डेफिनेटली आवाज़ से ही पता लग रहा था बहुत चेंज आई है। पर जब वो मुझसे बात कर रहा था, उनकी मामा जो कि सादिका जी हैं, वो पीछे कह रही थी, बोल आंटी को मैं नशा करता हूँ, बोल आंटी को मैं नशा करता हूँ। इस तरह से मानसिक जो ट्रॉमा से गुजरे हैं बच्चे या गुजर रहे हैं, उनसे ऐसे बात नहीं की जाती, उनसे ऐसी बात नहीं की जाती। जिनको डिप्रेशन का अटैक हुआ है, जो ट्रॉमेटाइज्ड हुए हैं,
ट्रॉमा, बहुत सिवियर ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनसे ये शब्द नहीं कहे जाते। तभी ये बच्चा बार बार रिलैप्स हो रहा है। बहुत बार ये उठ के आया है, बहुत बार। ये एक मूवी का है सीन, और उस मूवी में ये सच्ची बात है, पर ये सच्ची बात है। उसमें बच्चा जो है वो उसको डिसलेक्सिया है, मतलब वो अल्फ़ाबेट्स नहीं रिकग्नाइज कर सकता, फेल होता जा रहा है। और पिता जो हैं, माँ बाबा गाली, डफर, गुड फॉर नथिंग, इस तरह से बोलते हैं। तो एक टीचर जो कि स्वयं ऐसे रह चुके और अब ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो पिता को बोलते हैं कि एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर वे लोग, अगर वृक्ष होता है उसको काटना, वो लोग काटते नहीं हैं। उसको अगर समाप्त करना होता है, जैसे टूट गया है उसको ख़त्म करना होता है, वृक्ष के पास जाके उसे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। खूब सारी गाली देते हैं, पैर मारते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। कुछ ही देर में वो वृक्ष मर जाता है। सो वहाँ के लोग, क्योंकि काटने में नहीं, उनकी संस्कृति ऐसी है, तो ये चीज़ ह्यूमन पर भी जाती है। इस तरह से जो बच्चे नेगेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, स्वामी जी के पिक्चर तो छोड़िए, स्वामी जी के शब्द हैं ये, कि किसी को कटाक्ष से, क्रोध से, ये क्रोध के वो सारे सरकाज़म, राइट, सरकाज़म, महाराज ने क्रोध लिखा है, पर क्रोध की छोटी छोटी ब्रांचेस और कौन सी हैं? ताना मारना, टोंट मारना, उसकी गलती बार बार उसे जताते जाना, ये किसी से ना काम लेने के हैं ना सुधारने के हैं, राइट। सो इसलिए मेरी सच में आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये मदर ने खुद कहा है, 2 महीने ठीक हो जाता है, ठीक रहता है, फिर रिलैप्स हो जाते। क्यों? क्या कारण है? कभी देखने की कोशिश की है क्यों वो रिलैप्स हो जाता है? हम दूसरों को ब्लेम देते हैं कि वो बच्चा बाहर जाके वहां कर लेता है, पर कोई ट्रिगरिंग फैक्टर तो होता ही है। और आज महाराज ने क्यों फोन करवाया? महाराज ने क्यों फोन करवाया और क्यों ये बात सुनवाई? क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक थी। जिस तरह का पेरेंट्स उस बच्चे के साथ शब्द यूज कर रहे हैं वह बिल्कुल सही नहीं है। बच्चा हंसा, किसी ना जाने किस बात पे हंसा, तो मैंने बच्चे को कहा, मुझे आवाज़ आई जब, तो मैंने उसे कहा कि मम्मा को कहो, मम्मा बाकी बैठकों में बातचीत हो जाती है, अभी मुझे बात करने दीजिए आंटी से। तो बच्चा कहता है, नहीं मम्मा पास में बैठ के जाप कर रही हैं, उनका शायद जाप पूरा नहीं हुआ तो वो कर रही हैं। उनका कोई बात नहीं, इस समय अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मम्मा बाहर जा सकती हैं। तो मुझे कहता है कि आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? मैंने इतने जोर की हंसी, फिर मैंने कहा कि भाई मुझे कॉफी पिलानी थी तुमने, और तुमने कैफे खोलना था, क्या हुआ? कहते आउटलेट नहीं मिला आंटी, आउटलेट लेंगे, अच्छा सा शानदार आलिशान एयर कंडीशन वाला रखेंगे, ऐसा आउटलेट लेंगे, क्योंकि वो बच्चा चला था टी के स्टॉल से। तो मैंने उसे कहा कि बेटा ये एसी और ऐसे रॉयल आउटलेट्स मम्मी पापा को करने दो, हम खुले आसमान के नीचे बेचते हैं, क्यों, क्या करते हो? तो
उसे उसे हो रहा था कि वो फिर उठा और चाय बना रहा था। मैंने कहा चाय बना रहे हो? मैं भी चाय पी रही हूँ। कहता हाँ आंटी इकट्ठे पीते हैं चाय, 2 मिनट में बन जाएगी चाय। तब वो खुल भी गया था। और तो पर और ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि बैठक थी बिल्कुल आरंभ होने वाली। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन जिन के घर में इस तरह के बच्चे इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, अगर बच्चों को आप सक्सेसफुल करना चाहते हैं, अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए। दूसरों के दोष अच्छा नहीं लगता, दूसरा कोई आपको बार बार आपके दोष बताता रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप या तो लैक ऑफ नॉलेज है कि भाई, या तो और जो पेरेंट्स इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम नॉलेजेबल कि जब बच्चा एडिक्ट हो जाता है उसका ब्रेन कैसे काम कर रहा होता है, जब बच्चा डिप्रेशन में होता है ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। डिप्रेशन वाला बच्चा मानेगा ही नहीं कि मैं डिप्रेशन में हूँ और वो मेडिसिन नहीं लेगा। बहुत कम होता है जबकि बच्चा मान जाता है कि हाँ मैं मेडिकेशन लेना चाहता हूँ। नहीं लेंगे, मानते ही नहीं है। जितना मर्जी डिप्रेशन के केसेस देख लीजिए, ये आती है चीज़ें उन्हें कि वे मेडिकेशन लेंगे नहीं, अगर लेना शुरू करेंगे तो वो इरेगुलर होंगे उसमें, सो डिफरेंट वेराइटीज हैं, डिफरेंट बहुत ज़बरदस्त। और ये जो केस है ये तो बहुत सिवियर डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक डिप्रेशन है। सो इनको तो ऐसे नहीं, इनको तो कॉटन बॉल्स की तरह रखा जाता है। और अगर बच्चे वायलेंट नहीं हुए, जैसे हमने कल केस लिया था, वो बच्चा वायलेंट है और वहाँ पर जब वो सीधा होता है उसे सीधा ही रखना है क्योंकि उसने हाथ उठाया था। पर ये बच्चा अभी तक इसने बोला मुझे, कहता आंटी देखो, मैंने कहा कैसी चल रही है महाराज के साथ? कहता मैं 3 दिन पहले बहुत रोया महाराज के आगे। मैंने कहा क्यों रोता है इतना ज़्यादा, क्यों रो रहा है इतना ज़्यादा? कहते मैं बहुत ज़्यादा रोया। और आई गेस महाराज की कितनी कृपा हुई कि कोई ऐसा आई गेस बात कर सके उस बच्चे के साथ जो कि उसको याद नहीं दिलाता कि उसने क्या गलतियां की हैं, जो कि उसे याद नहीं दिलाता कि तू क्या कर रहा है हमारे लिए, हम पर क्या बिता रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता। और बच्चे, डिप्रेशन के बच्चों को बहुत गिल्ट फीलिंग भी होता है। कई लोग दबाते हैं, कई लोग अपनी गिल्ट में ही नेगेटिव रहते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पेरेंट्स हैं वो डिगिन करें, अपने आप को डिप्रेशन के बारे में अवगत करवाएं, कैसे इन बच्चों से डील किया जाता है, कैसे इनसे बात की जाती है। अगर यहाँ से नहीं यहाँ की नहीं माननी, अगर बैठकों की नहीं माननी, तो खुद से जाइए, खुद से सीखिए अपनी भाषा, अपना sarcasm, जो आपके अंदर पेन है। ये साधक नहीं लेके आता। साधक अपनी कन्वीनियंस नहीं देखता। और स्पेशली जब हम एज अ पेरेंट, हमारे घर में इस तरह का बच्चा हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते। और जो लोग ऐसा करते हैं, पर यहाँ पे तो मदर ही कर रही हैं, तो किसको दूर रखें? मदर ही इस तरह से कह रही हैं तो फादर तो क्या क्या बोलते होंगे। अब चुप हो गए हैं शायद, अब थोड़ा सा डिफरेंट बोलते हैं। बट नो, प्लीज, वो बार बार लौट के आया है, उसका लौट के आने को मन नहीं है, उसके ऊपर बहुत कुछ है बोझा, राइट? तो इसलिए उसमें उसे कोई आशा की किरण नहीं है। उसने अपने देह खराब की है और वो करता जा रहा है, राइट? तो इसलिए ये अगर हम अंदर से हील होते हैं तो हम किसी बीमार को ट्रीट कर सकते हैं। बच्चा बार बार आते हैं बच्चे, आप कितना बुरा मानते होगे, आपको कितना मेरे पर
मेरे से कितनी एम्बैरेसमेंट होती होगी। मैं कई जगह बात होती है, कई जगह जब पेरेंट्स ऐसे नहीं बोल रहे होते और बच्चों को खुले हृदय से स्वीकार अंगीकार किया होता है जैसे भी उनकी कंडीशन है, वहाँ पर बच्चा आता है बार बार कि आपको ऐसे लगता होगा मेरे बारे में, आप कितने दुखी होते होगे देख कर कि मैं कैसा हूँ, ऐसा 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 ऐसा। और वहाँ जब तक आप अंदर से आपने स्वीकारा नहीं है, आप कहीं ना कहीं टूटोगे और कुछ ना कुछ बोलोगे। ये क्यों बार बार सिचुएशन आती है, जैसे मदर कहती है कि बड़ा अच्छा चलता है फिर आ जाता है, क्यों? क्योंकि आप नहीं सुधरे। आपको जो सिखा रहे हैं, महाराज सिखाना चाहते हैं, वे आपने लर्न नहीं किया है, तभी बार बार सिचुएशन ऐसे आती है, तभी बार बार वो भी रिलैप्स होता है और आप भी रिलैप्स होते हैं। ऐसे शब्द ट्रिगर करते हैं, बहुत ध्यान से शब्दों को बोलना होता है और महाराज से बहुत विनती करनी होती कि महाराज मुझे नहीं आता चलना, मेरे शब्दों को ठीक कीजिए, कि मैं तीर उगलने की बजाय मैं औषधि उगलूं, या फिर मैं प्रेम उगलूं जिससे हीलिंग हो। इस तरह से बोलना कि बोल बोल नशा करता हूं मैं, नो वो भी तीसरे को, दूसरे को। कितना एम्बैरेसिंग है बच्चे के लिए, कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है बच्चे के लिए कि कोई अननोन बात कर रहा है और वहां पे मदर बोल रही है कि बोल बोल। हमें ही सुधरना है, हमें ही सुधरना है। आप सुधरेंगे, बच्चे में चेंजेस आएंगे। अगर नहीं सुधर पाए, ये केस मिला हुआ है, राइट? बहुत बहुत सावधान रहना। बच्चा ड्रग्स करता है, राइट? बड़ा सावधान रहना होता है। जब तक समय है प्यार दीजिए, अपनी भाषा को सुधारिए, अपने अंदर की जो चीजें हैं उनको ठीक कीजिए, राइट? और फिर बात कीजिए। स्वीकारिए जो चीज मिली हुई है, राइट? स्वीकारिए। और रेदर देन ये बोलने कि तूने हमें आपको आज महाराज, मैं सच बोलूं, आपको आज हम सबको जो स्वीकारते नहीं है सिचुएशंस, हम सबको आज अगर महाराज हमारे पिछले जन्म की करतूतें बताएं, महाराज ये वर्ड बोलते हैं, महाराज का शब्द है करतूतें, महाराज करतूतें हमारी दिखाएं, हम सिर नहीं उठा पाएंगे, हम सिर नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ये किसी का दोष नहीं है कि हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति आती है, ये हमारा अपना दोष है, राइट? बच्चों पे ब्लेम करने की बजाय, बच्चों के फ्रेंड्स पे ब्लेम करने की बजाय, पहले हम खुद को संवारें, खुद को ठीक करें, खुद के पेज, खुद की भाषा, खुद की सोच, खुद का व्यवहार ठीक करें, और फिर जाके जो कंडीशन है उसे अंगीकार करके जैसा बच्चा है उसे स्वीकार करें। बच्चों को पता होता है सब, महाराज के शब्द हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स की रग रग जानते हैं, हर वीकनेस जानते हैं, राइट? इसलिए बच्चे को ये सारा सिचुएशन आती ही है स्वयं को सुधारने के लिए, ब्लेम गेम खेलने के लिए नहीं आती कि उसको ब्लेम कर दिया, उसको ब्लेम कर, नो। महाराज के पत्र हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? अपने आप को सुधारने के लिए, कि 91 में ये बोले हैं सुधर जा, अब 90 में बोले हैं तो सुधर जाओ, अभी भी नहीं सुधरे तो, राइट? इसलिए हम सीखे,
हम सीखें और बेटर बने। हमें बेटर बनाने वाले महाराज हैं, हमारे बेटर बनाने वाले हमारे गुरुजन हैं, राम नाम है, उनसे लें। किस लिए? मुझे सुधारिए, मेरी भाषा को ठीक कीजिए, मेरे जो शब्द हैं उनको ठीक कीजिए, कि मेरे शब्द बच्चे को ताना ना मारे, उसके बार बार दुर्गुण ना दिखाएं। नो, हमारी जो भी कंडीशन है हमारे अपने प्रारब्धों के कारण है, बच्चे के कारण नहीं है। अपने प्रारब्धों के कारण है। बच्चा अपने प्रारब्ध सफर कर रहा है, माता पिता अपने प्रारब्ध सफर कर रहे हैं, घर के बाकी सदस्य अपने प्रारब्ध सफर कर रहे हैं, किसी के कारण कुछ नहीं है। राइट? हमेशा ये हम याद रखें। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। आज फिर हो गया लंबा, पर मुझे जाना है और हम चलते हैं रामायण जी पे। बच्चों का वो होता है ना, तो फिर थोड़ा सा, और महाराज की इच्छा होगी, सब तो उनके से चल रहा है, तभी तो सब कुछ ये हुआ, तभी तो हम सुन पाए, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं, तभी हम बार बार बुलवाते भी हैं। पेज 217 राम बिना पुर दिखा सूना, उन्हें हुआ इससे दुख दूना। लोग नहीं थे हाथ लगाते, वनज वस्तु थे नहीं सजाते। ताले दुकानों पर जड़े थे, सभा भवन सब बंद पड़े थे। हार सिंगार से जन सूने, जीवन में भी थे सब ऊने। सुत आता माँ पे इकलौता, उसे हर्ष का लेश न होता। इष्ट वस्तु पाता यदि कोई, किंचित हर्ष न लाता सोई। किसी का बंधु यदि मर जाता, उसको अधिक न दुख सताता। पति पत्नी ना प्रेम दिखाते, हंसी हर्ष न मुख पर लाते। ग्रीष्म में सर हो जो सूखे, प्रेमहीन बंधु बने रूखे। भुने हुए दाने जो थोते, हर्षहीन पुरवासी सोते। राम गमन का दुख अति भारा, उनसे जाता नहीं सहारा। राम विदा कर जब घर आए, ए भूपति राम बिना घबराए। बोले वे गण अनुचर को ही, अभी चलो कौशल्य घर को ही। रहे वहीं अब मेरा डेरा, 4 दिनों का शयन बसेरा। पास महेशी शोक सताए, रहने लगे सुख हर्ष मिटाए। राम विरह में व्याकुल होते, क्षण क्षण में थे दोनों रोते। बहुत दुखी थे राजा रानी, वन दहन से यथा वन प्राणी। पल पल लगते उनको भारी, दिन चढ़ते जी जीवन हारी। काल निशा बन आती रातें, घड़ियां करती मन की घाते। यद्यपि थे वे दोनों जीते, पर थे प्राण प्रीति से रीते। धमनी यथा सांस वे लेते, निरे निर्जीव दिखाई देते। रोते राघव की कर बातें, कल्प रही थी उनकी आते। रुकते सा
राम बिना, राम बिना कोई सजावट होनी बंद हो गई, कुछ सजाने को मन नहीं करता, दुकानों पर ताले आ गए, सभा भवन बंद हो गए, हार श्रृंगार नहीं होता, कहीं सोना पड़ गया। अगर एक ही माँ का एक बच्चा आता गले लगने, माँ का मन नहीं करता उसे गले लगाने को। अगर कोई गिफ्ट मिलता, उसमें कोई रुचि ना रहती, कोई हर्षित नहीं होते। कोई मर जाता तब भी नीरस पड़े हुए, दुखी नहीं होते। आपस में पति पत्नी का प्रेम नहीं था, कोई हर्ष नहीं था, कोई हंसी नहीं थी, कुछ नहीं था। सूख गए, घुने हुए दाने हर्षहीन हो गए सारे। बहुत 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 पीड़ा पा रहे, बहुत ज़्यादा। कोई किसी को घूमने का मन नहीं करता, कोई खेलने को मन नहीं करता, कुछ नहीं। सो अब राम के बिना सब आ गए घर। अब राजा घबरा गए बिल्कुल। कहते मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे कौशल्या के पास ले चलो, अब मैं वहीं रहूँगा। जितना राजा को पता है, कहते 4 दिनों का मेरा डेरा है, अब मैं यहाँ नहीं, जितना समय है मैं वहीं रहूँगा। और तो दोनों रोते, दोनों को याद आती और दोनों रोते, बहुत बहुत दुखी हो रहे और बहुत पल पल भारी लग रहा, पल पल। पर जी तो रहे थे, पर प्राण नहीं थे, प्राण नहीं था। राघव की बातें करते, रोते, हिचकियाँ आती, ऐसा रो रहे थे। सो आइए हम चलते हैं आगे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। आध्यात्मिक दृष्टि से जब तक आत्मा अपने परमेश्वर से दूर रहता है, ऐसे ही लगता है, विरह, कुछ नहीं मन करता। जब तक आत्मा अपने प्रभु प्रेम से दूर रहता है, प्रेम है जो जोड़ता है, पर अगर ये चीज़ नहीं है तो सब कुछ नीरस लगता है, किसी चीज़ में रस नहीं आता। और जब वहाँ से प्रेम मिलता है, वहाँ अंग संग मिलते हैं, तब जाके जीवन में रस आता है, हर चीज़ में रस आता है। फिर ये आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक लेवल से। आइए हम कुंभक करेंगे, फिर ध्यान में जाएंगे। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।